और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा यार कि अभी बस कुछ ही दिन पहले Realme ने इंडिया में Realme XT को लॉन्च किया है। एंड यार यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि इस फोन के अंदर 16,000 के प्राइस पॉइंट पर हम लोगों को AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जहाँ पर प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। तो यार ऑन पेपर तो स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी टाइम आ गया है कि हम एग्जैक्टली में जान ले कि इस फोन का जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है ये एक्चुअली में काम करता है या फिर बस एक मार्केटिंग गिमिक है। तो आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल इस फोन के बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे कि एग्जैक्टली में ये फोन अपने प्राइस वैल्यू को वर्थ भी करता है या फिर नहीं। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ना एक बार देख लेते हैं कि आखिर बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो यार सबसे पहले तो जैसे ही बॉक्स को खोलोगे ना कुछ यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिल जाएगी, एक प्रोटेक्टिंग केस दे रखा है जिसकी क्वालिटी हमेशा की तरह इस बार भी काफी सही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक 20 वॉट का वूक सुपर चार्जर देखने को मिल जाएगा जिसके साथ दिया हुआ है टाइप सी वाला केबल। एंड देन ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है Realme XT। तो यार सबसे पहले अगर यहाँ पर बात शुरू की जाए फोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन से ही, तो एक चीज के लिए तो मैं फॉर श्योर Realme को यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि फाइनली Realme एक ग्लास बॉडी वाली डिजाइन के साथ स्विच हो गया है। एंड इस फोन में जो हम लोगों को यहाँ पर ये व्हाइट कलर में ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलती है उसकी वजह से ये फोन डेफिनेटली काफी ज्यादा क्लासी, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप फोन को हाथ में भी पकड़ोगे ना तो काफी अच्छा प्रीमियम फील आप लोगों को आएगा। तो हाँ, फोन का बैक लुक तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि फोन में हम लोगों को पीछे की तरफ थोड़ा कैमरा बम्प देखने को मिलता है। अगर आप इस फोन को बिना कवर के साथ यूज करते हो, किसी रफ सरफेस पर अगर इस फोन को रखते हो तो डेफिनेटली आपको स्क्रैचेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाते हैं यहाँ पर। तो यार मैं इतना और बोलना चाहूंगी कि ये जो कैमरा बम्प है ना कहीं मुझे Redmi Note 7 Pro के कैमरा बम्प का रिमाइंड करवा रहा है। तो बस ये एक चीज मुझे यहाँ पर लगी है। बाकी यार बताना चाहूंगी कि फोन में फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन पता है क्या कि जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना तो जैसा इस फोन का नाम सजेस्ट कर रहा है Realme XT, तो मुझे लगा था कि ये जो फोन है वो Realme X का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद से इस फोन में भी हम लोगों को एक कंप्लीट बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यानी कि एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है और फुल व्यू डिस्प्ले होगी। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली इस फोन में हम लोगों को यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। ऑल्दो मुझे वाटर ड्रॉप नॉच से ऑनेस्टली बता रही हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट काफी पतले बेजल्स दिए गए हैं, फ्रंट से फोन दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे उस चीज से कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक फुल व्यू डिस्प्ले की। बट यार हाँ, यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि फोन के अंदर जो 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है उसके अंदर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। I mean, आप कोई भी वीडियो कंटेंट देखोगे ना तो बहुत ही प्यारे कलर्स देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता आपको डिस्प्ले के मामले में कभी भी कोई शिकायत आने वाली है इस फोन में। एंड हाँ, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है फ्रंट की तरफ, ये मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि आज तक मैंने जितने भी मिड रेंज वाले स्मार्टफोन्स यूज किए हैं जहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है। एक बार में टच करो खुल जाता है, ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं फोन की डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है 16,000 के प्राइस पॉइंट में। लेकिन यार आई नो आप में से अभी भी काफी सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर 16,000 के प्राइस में Realme XT को परचेज किया जाए या फिर 15,000 में Realme 5 Pro को खरीद लिया जाए। तो यार आज के इस वीडियो में ना Realme XT के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, तो Realme XT के बारे में तो आपको सारे डाउट आज ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इन एनी केस अगर आप Realme 5 Pro को परचेज करने का सोच रहे हो तो यार बस इतना बोलना चाहूंगी, Realme 5 Pro में अपने पैसे बर्बाद करने से अच्छा है आप उन पैसों को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। एंड जब भी किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है ना तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छे खासे रिटर्न्स एक्चुअली में प्रोवाइड करवा देता है। एंड यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रिकमेंड करना चाहूंगी जिसका नाम है ग्रो ऐप।
ऐप। अभी मैं आपको ग्रो ऐप क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, इसके पीछे रीजंस है। पहला तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड रीजन ये है कि यार यहाँ पर जो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा ना, वो इतना ज़्यादा ईजी है कि अगर आप पहली बार भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको हर एक चीज़ पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। बिल्कुल कमीशन फ्री है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार आपकी मर्जी, आप किसी भी फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री हो, हर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस भी फंड्स में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, एक बार उसका ट्रैक रिकॉर्ड जान लो कि अभी एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यार यहाँ पे ग्राफ वगैरह की मदद से आप हर एक चीज़ डिटेल में जान सकते हो उस फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो एक तरह से बोल सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है। एंड हाँ, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको डर लग रहा होगा कि बड़े पैसों में इन्वेस्ट करना कहीं खतरनाक तो नहीं हो जाएगा। तो यार इसमें अच्छी बात यह है कि आप मिनिमम टू मिनिमम 500 से भी शुरुआत कर सकते हो। बाकी यार जब भी कभी हम ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ का टेंशन हो जाता है माइंड में कि अभी बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन की अच्छी बात यह है कि आप जो मोबाइल फ़ोन में ग्रो ऐप को इंस्टॉल करोगे उसी से सब कुछ हो जाएगा। आपको कोई पेपर वर्क का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट आपको यहाँ पर पेमेंट भी घर बैठे ही यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर यार, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पर बस एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी कि इस फ़ोन में आप चाहे नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाला टास्क परफॉर्म करो या फिर हैवी से हैवी गेम खेलो, ये फ़ोन सब में ही एकदम क्लासी परफॉर्म करेगा। आपको परफॉर्मेंस के मामले में तो स्मार्टफोन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बात करके टाइम वेस्ट करना अच्छी बात होगी, बट फिर भी एक बार एंथुसियास्ट स्कोर बता देती हूँ। तो एंथुसियास्ट स्कोर यहाँ पर निकल के आता है 1,77,000 के अप्रॉक्स। तो ओवरऑल फ़ोन में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा अगर आपको कलर ओएस से कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि काफ़ी लोगों को कलर ओएस पसंद नहीं आता है। लेकिन यार उसके लिए भी अच्छी बात ये होने वाली है कि रियलमी ने यहाँ पे बोल दिया है कि भाई हम लोग रियलमी के जो नया ओएस है उस पर काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वो आ जाएगा। तो इस फ़ोन में भी आपको उसका अपडेट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार इन सब चीज़ों के अलावा ना मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि फ़ोन के अंदर हम लोगों को डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। आप आराम से एक अलग से SD कार्ड इस फ़ोन में लगा सकते हो 2 सिम के साथ। एंड हाँ, 3.5 mm ऑडियो जैक अभी भी जिंदा है फ़ोन के अंदर। Type-C दे दिया गया है यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छी बात है। फ़ोन के अंदर UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दिया हुआ है आप लोगों के लिए। वाइड बैंड लाइसेंस L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। P2i कोटिंग दी हुई है, हल्के फुल्के अगर स्प्लैश वगैरह आते हैं तो उससे आपका फ़ोन बचा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई है एंड आई होप आप लोगों के लिए ये सब जानना इंपॉर्टेंट भी होगा। बाकी यार अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग है एंड 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो लेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यार एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप इस फ़ोन से नॉर्मल में क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर नॉर्मली आपकी 64 मेगापिक्सल वाली फ़ोटोज़ नहीं कैप्चर होंगी। आपको अलग से 64 मेगापिक्सल का मोड यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 64 मेगापिक्सल से फ़ोटोज़ ले सकते हो। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट मोड है और 64 मेगापिक्सल वाला मोड है, अगर आप उनसे फ़ोटोज़ लोगे ना तो आपको ऐसे देख के तो कोई डिफरेंस नहीं पता लगेगा ऑब्वियसली, बट हाँ अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको वहाँ पर फॉर श्योर डिटेलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी कि 64 में आपको अच्छी डिटेलिंग्स यहाँ पर मिलने वाली है। बट फिर भी मुझे यहाँ पर दोनों ही फ़ोटोज़ काफ़ी पसंद आई है, 64 वाली भी और डिफ़ॉल्ट मोड वाली भी। लेकिन यार एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ना यहाँ पर इस 64 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो को कंपेयर किया है एक Realme 3 Pro की फ़ोटो से, जो मैंने यहाँ पर Realme 3 Pro के नॉर्मल मोड से जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा उससे कैप्चर करी है। एंड यार अगर आप दोनों फोटो को ऐसे सामने से देखोगे ना तो आपको कुछ खास ऐसे लगेगा नहीं कि 64 में बहुत ज़्यादा भर भर के डिटेलिंग है। हाँ, थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 64 में आपको डेफिनेटली
डेफिनेटली थोड़ी अच्छी डिटेलिंग मिल रही है, लेकिन यार फिर भी अगर ऐसे देखा जाए ना, एक 16 मेगापिक्सल से उससे 4 टाइम्स ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है Realme XT में, तो उस कंपैरिजन में इतनी भी कोई खास ताबड़तोड़ डिटेलिंग नहीं मिलती है 64 में। तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो इसको एक तरह से मार्केटिंग गिमिक टाइप है, बट फिर भी इतना जल्दी कैमरे को जज करना एक्चुअली में सही नहीं है। मैं डेफिनेटली आगे चल के इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी जब और कोई अपडेट वगैरह आ जाएगा तो। बट फिर भी अगर यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात की जाए, या फिर वाइड एंगल के शॉट्स आप चेक करो, या फिर मैक्रो लेंस के शॉट्स यहाँ पर चेक करो, मुझे सारे फोटोज वैसे इस फोन के काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। फिर भी मैं इसका एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें हर एक लाइट कंडीशंस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी यार अगर फ़ोन के फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो इस फ़ोन में हम लोगों को फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रंट के फोटोज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, चाहे आप यहाँ पर नॉर्मल मोड की फ़ोटोज़ देख लो, चाहे आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ देख लो। तो यार अब अगर बात की जाए यहाँ पर फ़ोन की बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड मुझे लगता है ना कि 4000 mAh तो आजकल एक मिनिमम स्टैंडर्ड बन गया है, हर स्मार्टफोन में मिनिमम 4000 mAh तो आता ही आता है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इस फोन में हम लोगों को 20 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये 4000 mAh की बैटरी बहुत ही क्विक चार्ज हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली में कितने टाइम में ये बैटरी 0 to 100% चार्ज होती है, कितना बैकअप ये स्मार्टफोन दे देता है, ये फोन गेमिंग करते वक्त हीट करता है या फिर नहीं, इस फोन का रैम मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक्चुअली में वेट करना पड़ेगा मेरे डिटेल रिव्यू तक का। तो हाँ, डिटेल रिव्यू में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी यार अभी अगर आप मुझसे ये पूछोगे क्या ये स्मार्टफोन 16,000 के प्राइस पॉइंट में परचेस किया जाए या फिर नहीं, तो यार यहाँ पर बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आज की डेट में इस प्राइस रेंज में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं ना, उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक प्रोस्पेक्टिव में ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है आज के डेट में। आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो अगर आपको वाटर ड्रॉप नॉच से प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, अगर आपको एक कंप्लीट बेजललेस वाला स्मार्टफोन चाहिए इसी प्राइस रेंज के आसपास में, तो आप Realme का ही Realme X को भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है ये फोन भी बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। तो यार आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना यहाँ पर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।